वो आखिरी कॉल। एपिसोड 2, धागे। पिछली बार तुमने सुना अर्जुन मेहता को रात की शिफ्ट में एक अजीब कॉल आई। पायल गुप्ता, किडनैप, 5 करोड़ की फिरौती और एक करप्ट इंस्पेक्टर जिसका नाम था शर्मा। पायल ने बताया था ट्रेन की आवाज, फैक्ट्री, पुरानी ईंट की दीवारें और एक नाम, विक्रम। कॉल कट गई थी और अर्जुन के हाथ में था सिर्फ एक कागज। अब सवाल था, आगे क्या? अर्जुन उस रात शिफ्ट में था। बाकी कॉल्स आती रहीं। वो जवाब देता रहा, पर उसका दिमाग उस कागज पर अटका था। ट्रेन, फ्रेट ट्रेन, लंबी आवाज। दिल्ली में फ्रेट ट्रेन्स कहाँ चलती हैं? दिल्ली के आसपास इंडस्ट्रियल एरियाज कौन से हैं जहां फैक्ट्री भी हो और ट्रेन लाइन भी? अर्जुन ने ऑफिस के कंप्यूटर पर गूगल मैप्स खोला। रमेश सर उस वक्त पानी पीने गए थे। दिल्ली के आसपास इंडस्ट्रियल जोन्स, उत्तम नगर, नरेला, बवाना, ओखला, शाहदरा, साहिबाबाद, ट्रेन लाइन वाले इंडस्ट्रियल एरियाज। बवाना में फ्रेट कॉरिडोर था, नरेला के पास भी। साहिबाबाद तो पूरा इंडस्ट्रियल था। पुरानी ईंट की दीवारें, यानी कोई पुरानी बिल्डिंग, वेयरहाउस, फैक्ट्री जो बंद हो चुकी हो। अर्जुन ने एक लिस्ट बनाई। साहिबाबाद, फ्रेट ट्रेन्स, इंडस्ट्रियल एरिया, पुराना। बवाना, इंडस्ट्रियल, फ्रेट ट्रेन्स। नरेला, दूर है पर पॉसिबल। सुबह 7 बजे शिफ्ट खत्म हुई। अर्जुन घर पहुंचा। माँ ने चाय बनाई। पिता की दवाई का वक्त था। अर्जुन ने दवाई दी, पर दिमाग अभी भी वहीं था। उसने एक डिसीजन लिया, साहिबाबाद जाएगा। क्यों? क्योंकि साहिबाबाद दिल्ली से सबसे करीब था और वहां पुरानी फैक्ट्रीज की कमी नहीं थी। वो नहाया, खाना खाया और निकल गया। साहिबाबाद, एक ऐसी जगह जो दिल्ली और यूपी के बीच में है। यहाँ फैक्ट्रीज थी, गोदाम थे, पुरानी बिल्डिंगें थी और एक फ्रेट रेलवे लाइन भी गुजरती थी। अर्जुन पैदल घूमा, कुछ पुरानी फैक्ट्रीज के पास गया, पर यह बेकार था। वो एरिया बहुत बड़ा था, बिना किसी क्लू के कुछ नहीं मिलने वाला था। वो एक चाय की दुकान पर बैठ गया। भाई, यहाँ कोई बड़ी पुरानी फैक्ट्री है जो काफी अरसे से बंद हो? दुकानदार ने सोचा, बहुत सी है। पुरानी टेक्समेको की बिल्डिंग है, पुरानी केमिकल प्लांट है, वो टाइल्स वाली फैक्ट्री भी बंद है कई साल से। ट्रेन लाइन के पास? दुकानदार ने उंगली उठाई। वो केमिकल प्लांट, फ्रेट लाइन उसके बिल्कुल पास से गुजरती है। रात को ट्रेनें जाती हैं उधर से। बहुत शोर होता है। अर्जुन का दिल तेज धड़का। कहाँ है वो? दुकानदार ने रास्ता बताया। अर्जुन वहां पहुंचा। पुरानी केमिकल प्लांट, ईंट की ऊंची दीवारें, बंद गेट, ताला लगा हुआ, पर गेट के बाहर जमीन पर टायर के निशान, ताजे। अर्जुन का दिल जोर से धड़का, पर वो अकेला था और अंदर जो भी था अर्जुन नहीं जानता था। वो वहां से हट गया। एक दूरी पर खड़ा होकर उसने बिल्डिंग की तरफ देखा। ऊंची काली दीवारें, 1-2 खिड़कियां थी जिनमें कांच नहीं था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर एक बात थी। गेट के पास खड़ी एक गाड़ी, एक पुरानी व्हाइट इनोवा। नंबर प्लेट पर कुछ लिखा था। अर्जुन ने अपने फोन पर फोटो लिया दूर से, फिर वो वहां से निकल गया। घर आकर उसने वो फोटो देखी। नंबर प्लेट DL9C अब 5। पूरा नंबर नहीं था, पर कुछ था। अर्जुन ने सोचा, यह नंबर ट्रेस करने के लिए RTO की एक्सेस चाहिए या पुलिस की। पुलिस तो नहीं जा सकते
इंस्पेक्टर शर्मा का नाम था, कोई और था? तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर, अर्जुन, फैक्ट्री के पास मत जाना, तुम्हें देख लिया। अर्जुन का हाथ कांपा। उसने चारों तरफ देखा। वो अपने कमरे में था। घर में माँ थी। उसने वो मैसेज दोबारा पढ़ा, तुम्हें देख लिया। यानी उस फैक्ट्री के पास कोई था जिसने अर्जुन को देखा था और उसका नंबर जान लिया था। पर अर्जुन का नंबर कैसे जाना? उसने तो कोई कॉल नहीं की थी वहां। फिर याद आया, क्विक हेल्प। पायल ने क्विक हेल्प पर कॉल की थी, जिस पर अर्जुन ने उठाई थी। उस सिस्टम में अर्जुन का नाम था, और अगर कोई उस सिस्टम में था, इंस्पेक्टर शर्मा। शर्मा के पास क्विक हेल्प के रिकॉर्ड्स हो सकते थे। अर्जुन को समझ आया, वो खतरे में था। उसने तुरंत माँ को कहा, माँ, आज रात पड़ोस में चाची के यहाँ रहना, पापा को लेकर। क्यों, क्या हुआ? बस माँ, प्लीज। माँ ने देखा, बेटे के चेहरे पर कुछ था जो उसने पहले नहीं देखा था। ठीक है, पर तू? मैं ठीक हूँ, बस जाओ। माँ और पिता चले गए। अर्जुन अकेला था। उसने सोचा, पुलिस नहीं तो कौन? एक नाम दिमाग में आया, रोहन। रोहन त्यागी, अर्जुन का पुराना दोस्त। दोनों एक साथ दू में पढ़े थे। रोहन अब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। छोटे से डिजिटल न्यूज पोर्टल के लिए काम करता था। सरकार और पुलिस की खबरें करता था। अर्जुन ने कॉल किया। हाँ, रोहन की आवाज थकी हुई थी। दोपहर के 3 बजे थे। रोहन, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, बड़ी वाली। क्या हुआ? अर्जुन ने सब बताया। पायल की कॉल, फैक्ट्री, शर्मा, धमकी वाला मैसेज। रोहन ने पूरा सुना, बीच में कोई टोका टाकी नहीं की। जब अर्जुन खत्म हुआ तो रोहन ने कहा, इंस्पेक्टर शर्मा। हाँ, दिल्ली पुलिस में कितने शर्मा होंगे? बहुत। पर राजेश गुप्ता बिजनेसमैन है, नाम पहचाना? नहीं, मैं ढूंढता हूँ। राजेश गुप्ता, दिल्ली, बिजनेसमैन। न्यूज में होगा तो मिल जाएगा। और वो इनोवा का पार्शल नंबर DL9C, यह 2018 से 19 का रजिस्ट्रेशन है। मेरा एक सोर्स है RTO में, देख सकता हूँ। रोहन, यह सब आज रात तक चाहिए। पायल ने कहा था कल रात को। कल रात माने आज रात। अर्जुन को एहसास हुआ, 16 मार्च, यानी आज रात। हाँ, ठीक है। रोहन की आवाज में कुछ बदला। जो जर्नलिस्ट सो रहा था वो जाग गया। तू अभी कहाँ है? घर पर। वहीं रह, मैं 2-3 घंटे में कॉल करता हूँ। रोहन ने कॉल रखा। अर्जुन ने घड़ी देखी। शाम के 4 बजे थे। रात की शिफ्ट 11 बजे शुरू होती थी। 7 घंटे। उसने वो मैसेज फिर पढ़ा, फैक्ट्री के पास मत जाना, तुम्हें देख लिया। उसने उस अननोन नंबर पर कॉल की, नहीं लगी। उसने मैसेज किया, कौन हो तुम? कोई रिप्लाई नहीं। शाम के 6 बजे रोहन का कॉल आया, अर्जुन, राजेश गुप्ता मिल गए। कौन है? राजेश गुप्ता, दिल्ली के एक रियल एस्टेट डेवलपर, पर असली बिजनेस नहीं है वो एक विसल ब्लोअर था। 2 साल पहले उसने एक बड़े लैंड स्कैम के बारे में अथॉरिटीज को जानकारी दी थी। उस स्कैम में कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ बिल्डर्स थे और रोहन रुका, और कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। सन्नाटा। शर्मा उस स्कैम से कनेक्टेड है। पूरा नाम है इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा, साहिबाबाद थाने में पोस्टेड। और हाँ, उस लैंड स्कैम की लिस्ट में एक शर्मा का नाम था।
देवेंद्र शर्मा। केस दबा दिया गया था। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली तो राजेश गुप्ता ने उन्हें एक्सपोज किया था। इसलिए उन्होंने राजेश की बेटी को उठाया, दबाव बनाने के लिए और राजेश को मजबूर करने के लिए कि वो चुप रहे। यह किडनैपिंग के बारे में नहीं है, यह साइलेंसिंग के बारे में है। एग्जैक्टली। अर्जुन के दिमाग में सब जुड़ रहा था। 5 करोड़ की डिमांड, पर असली मकसद था राजेश को डराना, उसे चुप कराना, उसके सारे एविडेंस खत्म कराना। इनोवा का नंबर? हाँ, वो गाड़ी रजिस्टर्ड है विक्रम सिंह के नाम पर। पता लोनी, गाजियाबाद। विक्रम, वही नाम जो पायल ने बताया था। रोहन, अब क्या करें? अब रोहन ने एक पल सोचा। देखो, पुलिस में जाना सेफ नहीं, पर हर जगह करप्ट नहीं होती पुलिस। एक ऑप्शन है। क्या? क्राइम ब्रांच। एक ऑफिसर है, एसीपी नीलम श्रीवास्तव। मैंने उनके साथ 2-3 स्टोरीज करी हैं। वो क्लीन है। साहिबाबाद के शर्मा से उनका कोई कनेक्शन नहीं। पर अगर वो भी नहीं, रोहन की आवाज में यकीन था। मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। तो कॉल करते हैं? हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? हमारे पास सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। एक कॉल जो तुमने रिसीव की, एक पार्शियल नंबर प्लेट, एक नाम विक्रम। यह कोर्ट में नहीं टिकेगा। और अगर नीलम मैम तुरंत एक्शन लेना चाहें, तो उन्हें कॉन्क्रीट लोकेशन चाहिए। लोकेशन तो है, वो केमिकल प्लांट, पर कंफर्म नहीं है। अगर वो रेड करें और पायल वहां ना हो, या वर्स, अगर रेड की खबर शर्मा को मिल जाए, तो पायल को वो वहां से हटा देंगे। अर्जुन ने सोचा, तो हमें कंफर्म करना होगा। हाँ। रात की शिफ्ट से पहले एक लंबी चुप्पी। अर्जुन, यह खतरनाक है। मुझे पता है, तुम एक कॉल सेंटर एजेंट हो। मुझे पता है। अगर विक्रम और उसके लोग वहां हैं। रोहन, अर्जुन ने अपनी आवाज शांत रखी। वो लड़की आज रात, उन्होंने कहा है कि अगर पैसे नहीं आए तो। तुम समझ रहे हो ना? रोहन चुप रहा। हाँ, एक सांस। ठीक है, हम साथ जाएंगे, दूर से देखेंगे। अगर कंफर्म हो गया तो नीलम मैम को कॉल। ठीक है, रात के 8 बजे मिलो, साहिबाबाद मेट्रो के पास। अर्जुन ने कॉल रखी। उसने घड़ी देखी, शाम के 6:15। उसने एक मैसेज किया माँ को, सब ठीक है, रात को घर मत आना। फिर उसने वो कागज उठाया जिस पर सब लिखा था। ट्रेन, फैक्ट्री, विक्रम, शर्मा, पायल। आज रात सब खत्म होना था। अच्छे तरह से या बुरे तरह से, यह अभी पता नहीं था। अगले एपिसोड में अर्जुन और रोहन उस फैक्ट्री के पास पहुंचेंगे और जो उन्हें वहां मिलेगा वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक राज और एक चेहरा और, जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही दिशा में मोड़ देगा। एपिसोड 3 में मिलते हैं।